पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। तो दिवाली में दिल्ली की हवा पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि हालांकि प्रशासन की तरफ से पटाखों को बैन कर दिया गया था। ये कहा गया था कि ग्रीन पटाखों को चलाएं, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने पटाखे चलाए उसके बाद अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब स्थिति में पहुंच चुका है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक गौतम जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से और मेरे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी जुड़ चुके हैं नोएडा से। सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से पार पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर का। फरीदाबाद की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की मैं बात करूं तो पटाखों पर जिस तरह का बैन लगाया गया था उसका फर्क फरीदाबाद में साफ तौर पर नजर आ रहा है। फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल बिगड़ा हुआ है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक लेवल की बात बताऊं तो फरीदाबाद में 4 हिस्सों में जो मशीनें लगी हुई हैं पॉल्यूशन नापने के लिए, सेक्टर 16, सेक्टर 11 और 30 और इसके अलावा बल्लभगढ़। इनकी अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 16 में 345 एक्यूआई लेवल है, सेक्टर 11 में 362, सेक्टर 30 में 285 और बल्लभगढ़ में 313। मैं आपको बताऊं फरीदाबाद एक ऐसा स्टेशन है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शामिल रह चुका है, लेकिन इस बार हमने स्थिति देखी कि पिछली बार के मुकाबले दिवाली पर जिस तरह के हालात होते थे उस तरह के हालात इस बार नजर नहीं आए। इस बार सांस लेने में उतनी दिक्कतें नहीं आई लोगों को जिस तरह की दिक्कतें पहले आ रही थी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, लोगों से ही जानते हैं, डायरेक्ट इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इस बार इन्हें क्या महसूस हुआ। सर आप ये बताएं, सर नाम क्या है? मूलचंद मित्तल। मित्तल जी ये बताएं कि इस बार कितना फर्क नजर आया आपको, क्या क्या स्थिति है पॉल्यूशन की? गौतम जी आंकड़ों का तो पता नहीं, परंतु रात को 12 बजे के बाद जब सड़कों पर निकले तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी जब सोकर उठे तो हवा बहुत अच्छी थी, धूप बहुत अच्छी थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत बरसों के बाद, दिवाली के बाद एक आनंद का अनुभव हुआ। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछली बार तक किस तरह के हालात होते थे जब दिवाली के बाद आप उठते थे? तो पिछली बार के बाद सब जब दिवाली पे सुबह उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे धुंध छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है और बाहर निकलकर सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। तो इसलिए इस बार जो महसूस हुआ, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में भी लोग रहते हैं तो या तो ये पराली भी नहीं जल रही उसका फ़र्क है, और जो पटाखे कम से कम चले, बहुत ही कम पटाखे चले फरीदाबाद के बारे में मैं कहूँ तो उसका देखने को असर मिला। एक सज्जन और हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। सर आप ये बताएं, नाम क्या है आपका? विनोद गुप्ता। विनोद जी किस तरह का असर आप देख रहे हैं, पॉल्यूशन किस लेवल का है? पॉल्यूशन पहले से बहुत कंट्रोल है। जैसे अब रात को 12 बजे के करीब मैंने देखा कि पटाखे कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जल रहे थे और हम जैसे 12 बजे के बाद निकले थोड़ा घूमने के लिए तो चारों तरफ जो है बहुत अच्छा माहौल लगा। सुबह उठे तो मॉर्निंग वॉक पे गए तो पहले मॉर्निंग वॉक जाना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन आज हमने आराम से आधा घंटा मॉर्निंग वॉक किया तो पॉल्यूशन लेवल पहले से बहुत कंट्रोल है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पहले 100 होता था तो अब मेरे हिसाब से 15 या 20% ही हुआ है। क्या वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि एक तो पराली पे कंट्रोल हुआ है सरकार द्वारा, दूसरा ये है कि पटाखे बहुत कम बेचे गए हैं। यहाँ पे ग्रीन पटाखे पे थोड़ा जोर रहा है, बाकी पॉल्यूटेड वाले पटाखे जो है हरियाणा सरकार ने बैन कर दिए थे जिसके कारण पॉल्यूशन पे बहुत कंट्रोल हुआ है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से इस बात पर जुर्माना लगाया था, साफ तौर पर कहा था कि पटाखा चलाते हुए अगर आप पाए जाएंगे, बम चलाते हुए आप पाए जाएंगे तो न केवल आपके ऊपर जुर्माना लगेगा बल्कि गिरफ्तारी होगी। इसी तरह हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने पटाखे बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका असर साफ तौर पर मैं कहूं कि फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद का जो आबो हवा है वो खराब है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले अगर हम तुलना करते हैं, पिछली दिवाली के बाद की अगर हम तुलना करते हैं जी, तो दीपक साफ आप तौर पर बने रहे हमारे साथ। दीपक आप बने रहे, मेरे सहयोगी दिल्ली से प्रोक्ष भी जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष आपके पास आऊंगी क्योंकि दिल्ली की स्थिति भी ठीक नहीं है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है दिल्ली का भी। जी बिल्कुल अनु देखिए जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है दिल्ली में तो कहीं ना कहीं उसने माहौल बिगाड़ा है हवा का। हवा जरूर प्रदूषित हुई है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता फरीदाबाद ने बताया कि पहले के मुकाबले जो प्रदूषण है वो कम हुआ है। इसका कारण है चाहे प्रशासन की सख्ती कह ले, लगातार लोगों से यही अपील की जा रही थी कि आतिशबाजी कम हो, पटाखे कम जलाए जाए। अगर पटाखे जलाने हैं तो ग्रीन पटाखे जो है उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्योंकि लगातार प्रशासन की
तरफ से काफ़ी समय से यही अपील की जा रही थी कि पटाखे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके बावजूद हमने कल देखा कि लगातार आतिशबाजी हुई है और काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी हुई है, जिसके कारण ये एक्यूआई जो है वो बिगड़ा है, हवा प्रदूषित हुई है। लेकिन अगर दिल्ली के अलावा बात कर ले हम नोएडा की या गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद और नोएडा में भी यही स्थिति है कि एक्यूआई इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ा है और हवा प्रदूषित हुई है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा था कि अगर लोगों को पटाखे जलाने हैं तो ग्रीन पटाखे जलाए। उसको लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग काउंटर जो है उसकी परमिशन भी प्रशासन की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, आतिशबाजी ज़्यादा हुई, जिस कारण से आज हमने देखा है कि एक धुंध की जो चादर है वो सड़कों पर नज़र आ रही थी, वो पोल्यूशन की थी, ना कि कोहरे की थी जो ठंड के टाइम पे देखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि प्रदूषण जो है देखा जा रहा है, तो डॉक्टर्स भी अब यही अपील कर रहे हैं उन लोगों से जिनको सांस लेने में दिक्कत है या छोटे बच्चे हैं कि मास्क का उपयोग करें ताकि किसी तरह की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत उनको ना हो सके। और साथ साथ वही सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो सांस के मरीजों को या फिर सांस लेने में हो रही है, या दमा के मरीजों को, अस्थमा के मरीजों को हो रही है। प्रोक्ष आप बने रहे हमारे साथ। मैं दीपक आपके पास आऊंगी, क्योंकि हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं तो 3 ऐसे जिले हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है और 8 ऐसे जिले हैं जिन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार हरियाणा सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है। और हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही ये तय कर लिया गया कि जिन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है उस पॉल्यूशन वाले डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखना है, उस पॉल्यूशन वाले डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा तैयारी करके रखनी है। और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत पहले सरकार की तरफ से ये तय कर दिया गया कि आपको न केवल पटाखे आपको बेचने नहीं है, आपको पटाखे चलाने नहीं है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। इसको देखते हुए लगातार हमने देखा कि सीएम फ्लाइंग एक्टिव मोड में नजर आई। इसके अलावा सीआईडी की टीम, पुलिस की टीम, लगातार छापेमारी की गई। किसी भी चीज को मैं बताऊं आपको कि किसी भी चीज को एक साथ रोक पाना बहुत संभव नहीं होता, क्योंकि जब कोशिश इस बात की गई, क्योंकि आमतौर पर लोगों के मन में एक विचार बना हुआ है, एक शगुन बना हुआ है कि दिवाली का दिन है और ऐसे में अगर पटाखे नहीं चलेंगे, बम नहीं चलेंगे, फुलझड़ियां, अनार नहीं चलेंगे तो दिवाली नहीं बनेगी। तो इस सोच को, जो कि बहुत पुरानी सोच चली आ रही है, इस सोच को रोक पाना बहुत मुश्किल होता तो है। ऐसे में दीपक, क्या उन लोगों के खिलाफ, दीपक, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? क्योंकि बैन थे पटाखे, ऐसे में कोई कार्रवाई की गई है? देखिए अभी तक देखिए मैं आपको बताऊं कि काफ़ी जगह पर जब छापेमारी की गई तो वहां पर पटाखे जब्त किए गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। लेकिन मैं आपको वही बता रहा था कि किसी भी चीज़ के लिए, जैसे पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो केवल एक पटाखे जिम्मेदार नहीं होते, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। जैसे पटाखे एक वजह है, इसके अलावा पराली दूसरी वजह है, जिसको लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही थी। इसके अलावा दिल्ली से आने वाला पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एकदम जुटा हुआ इलाका है। दिल्ली में अगर कोई भी घटना होती है, दिल्ली में अगर जलवायु में कोई परिवर्तन होता है, दिल्ली में अगर पॉल्यूशन होता है, तो एनसीआर उससे बच नहीं पाता। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव बिल्कुल करीब रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के होने वाली हवा का छोटा सा परिवर्तन फरीदाबाद और गुड़गांव में देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर कोशिशें पूरी तरफ से सरकार की नजर आई। पराली को लेकर हम बात करें, पटाखों की हम बात करें, इसके अलावा एक सबसे अहम मुद्दा जो रहा वो रहा ग्रेप को लेकर। ग्रेप का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी सरकार की तरफ से लागू किया गया और ग्रेप के तहत काफ़ी जगहों पर पाबंदियां लगाई गई, जैसे निर्माण सामग्री है, निर्माण करने वाले बिल्डर्स हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई, उद्योगों पर लगाई गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगाई गई। और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले पॉल्यूशन लेवल कम है। हालांकि अभी इसे और कम होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी एक खतरनाक स्थिति पर है। प्रशासन लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोक्ष, आपका तमाम जानकारी के लिए।